और हम जब गए उनसे मिलने के लिए तो वो हमारा उस लड़के से बराबरी करना चाहा कि आप जीतिएगा कि वो जीतेगा। हमारे समर्थक लोग थे वहाँ, उनसे ये सवाल पैदा किया। क्या मतलब होता है इस सवाल का? इस सवाल का मतलब होता है कि आप एकदम डायरेक्ट इस लड़के को हाईलाइट करके और पैसा का उगाही करके पैसा टिकट बिछवाने का काम करवाए हैं हमारे प्रेजेंट एमपी साहब पप्पू यादव जी। इनका यही धंधा है, यही काम है इसका। और टिकट को भिजवा दिया। जो लड़का वार्ड में हरा हो, समिति में हरा हो, और वो लड़का को टिकट मिलता है, राष्ट्रीय पार्टी का टिकट मिलता है। हम वफादार हैं, ईमानदार हैं। हमने किसी तरह से कहीं भी हमारा जांच करवा लिया जाए कि कोई पब्लिक यहाँ बोल दे कि आफाक साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कि नहीं लड़ा है। क्या आपसे भी पैसे की डिमांड की गई? पैसे का डिमांड हमारा से, हम जो जब परेशान होने लगे तो हमने मैसेज दिया वहाँ अल्पसंख्यक का नेता को, और वो मैसेज को मैं आया खबर उधर से कि आप जाके मिलिए, वो कैशियर है, वो इमरान प्रतापगढ़ी साहब। खबर मिला कि वो कैशियर हैं। देखिए कौन दुकान में हमको भेज रहा है, वो कैशियर हैं। आप चले जाइए वहाँ और उनसे मिल के जैसा होगा मैनेज कर लीजिएगा। हम समझ गए, हम कोई बुर्बक नहीं है, एमए पास हैं हम। और हमको जब इस तरह का सवाल मिला तो हम सोचे कि हमारा पैसा का दोहन किया जाएगा। हम वहाँ से खामोश हो गए और कई लोगों से हम लगातार बात करते रहे, मैसेज देते रहे। जो मैसेज हमने दिया है पर प्रदेश अध्यक्ष को, देखिए उनका जवाब है इसमें मोबाइल पर क्या जवाब देते हैं, सुन लीजिए। पार्टी के प्रति आप हमेशा समर्पित रहे, हमेशा रहे, ईमानदार बनकर रहे। हाँ, तो अब आप क्या कीजिएगा, कौन सा कदम उठाइएगा? देखिए यहाँ पर सुनिए, ये प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान है। हमने शुरू से देखिए, सुन लीजिए। वो आ जाएगा। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? आगे हमारे लोग आए हैं यहाँ, हमारे समर्थक जितने भी हैं, हमारे विधानसभा के जितने भी लोग हैं, हम उनसे दिशा निर्देश लेंगे। उन लोगों का जो आदेश होगा हम उसका काम करेंगे। चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए, अभी हम तो अपने समर्थक को बुलाए हैं, विधानसभा के सभी लोगों को। हम तो जल्दीबाजी में रात में आए हैं और समर्थक लोगों को मालूम हुआ कि हम आ गए हैं। वो मेरे आवाज को सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। उनका जो समर्थक का जो आदेश होगा, वोटर को वोट का अधिकार तो उन्हीं को है। राहुल जी चलाए वोट चोर, हम चला रहे हैं टिकट चोर। ये टिकट चोर सब जो है, टिकट बेच के अंबानी अडानी बनना चाहता है। ये टिकट चोर है। करोड़ों करोड़ में टिकट बिक्री हुआ है, करोड़ों करोड़ में। सूत्रधार कौन है? दोषी जो ये है, तीन उनके जो प्रभारी है, अल्लाह बरू साहब है, शकील अहमद खान है और राजेश राम है। ये तीनों बेंच पर बैठे टिकट बांटने वाले लोग हैं। और उसका मुखबिर जो है हमारे भाई साहब पप्पू यादव जी हैं। ये हमको बुलाए, हम गए वहाँ उनसे मिलने के लिए, तो ये हमारा वजन करने लगे। ये जीतेगा कि वो जीतेगा, एक बड़ा सवाल है। ये क्या नाप तौल कर रहे थे आप? सवाल पूछे, क्या मतलब है इसका? और पैसा वहाँ जाता है और फिर उसके बाद तब ओके होता है। बीच में देखे होंगे, ये लड़का रो रहा है, चिल्ला रहा है, जब देखा कि अब हमको नहीं मिलेगा, फिर पैसा का डिमांड हुआ, तब पैसा ले आकर दिया और ओके हो गया। जैसे ओके हुआ कि हम आप लोगों के बीच अभी आ गए हैं। अब आप लोगों से भी हम न्याय मांगते हैं कि सच्चाई को सामने लाइए। आने वाला नस्ल का क्या हाल होगा जब टिकट बेचेगा? अच्छे लोग आ सकेंगे? बताइए। हर आदमी को लोकतंत्र में ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है लोगों को चुनाव लड़ने का। कोई भी लड़ सकता है, लेकिन टिकट बेच के, टिकट खरीद के चुनाव लड़ने वाले को जवाब मुंह तोड़ दिया जाए। हम अपने तमाम समर्थक को कहेंगे, मुंह तोड़ वैसे लोगों को दिया जाए, ये आने वाला नस्ल सुधर जाए। ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है। आपके साथ ब्लैकमेल किया गया? बहुत बड़ा ब्लैकमेल किया गया। जो हम सुना रहे हैं कि पैसा का होगा काफी, और पैसा लेके तब टिकट दिया गया है। एकदम सीधा सवाल है। और पैसा वहाँ जमा हुआ पप्पू यादव के यहाँ, वहाँ से तब ओके हुआ, तब उसको टिकट दिया।
जो अध्यक्ष जी बयान दे रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, लाचार हैं, मजबूर हैं, अब हम नहीं कुछ कर सकते हैं। वो दो हैं, वो दोनों समझे, पप्पू यादव जी और खड़गे साहब, ये अल्लाह भरोसा है, कृष्णा अल्लू वाला, यही मेरा कहना है। और आप लोग का हम उठाएंगे कि लोकतंत्र में इस तरह का अगर होगा तो लोकतंत्र में रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा, वो उसको भी ख्वाहिश है कि हम भी पब्लिक का आवाज को उठावे, लोगों का आवाज को उठावे। हम लगातार विधायक बनते हुए आ रहे हैं, 3 बार से ईमानदारी के साथ हम बने हैं, और उसके बाद इस तरह का अन्याय जुल्म होता है। पैसा पर जब ये कारोबार होगा तो अच्छे लोग आएंगे, किसी कीमत पर नहीं आएंगे। अगला बात हम कहना चाहते हैं, हमारी लड़ाई जितनी भी थी सभी लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़े, सभी चीज के बारे में हम लड़ेंगे। कहीं से भी दाग नहीं है हमारे बदन में, अगर दाग रहेगा तो हम आज ही इस्तीफा दे देंगे। ये सादा लिबास जो गांधी जी का पहनाया गया है, इसमें दाग अगर है तो बता दीजिए, इस लिबास में मेरा दाग है। हम दागदार नहीं है, कहीं से दागदार नहीं है। और हमारे भाई साहब पप्पू यादव जी इस तरह का खेल किए मेरे साथ, मेरा जो जनाधार बढ़ता हुआ जनाधार को रोकने का काम किया है। आपने देखा कि कसबा विधानसभा के जो वर्तमान विधायक आफाक आलम है, उन्होंने किस प्रकार का जो है आरोप पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव एवं जो है कांग्रेस पार्टी के आला कमान जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष है उनके ऊपर लगाया है। उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे, लेकिन अभी तक यह बात निकल के सामने नहीं आ रही है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि यह बात संभावित ही थी कि वो चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस ने उन्हें नकार दिया है, वहीं पे दूसरी तरफ कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखिए कि कब तक यह हो पाता है, क्योंकि लास्ट नामांकन का डेट जो है 20 तारीख तक है। इसी प्रकार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कोशिश हिमांचल न्यूज।